सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न आपसे, और वो प्रश्न ये है कि बटेंगे तो कटेंगे, या बीजेपी कह रही है कि बटेंगे तो हम घटेंगे? देखिए अंजना जी, ये जो लाइन है बटेंगे तो कटेंगे, इस लाइन में गलत क्या है ये समझ नहीं आता। हमारे देश में आज तक जितने लोग आक्रांता आए, जितने लोगों ने हम पर राज किया, हुकूमत करी, अंग्रेज आए, सभी तो ये कहा करते थे कि बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। और हमारे देश का बच्चा बच्चा कहा करता था कि हमें नहीं बंटना है, क्योंकि बटेंगे तो ये आक्रांता आएंगे और हम पर राज करते रहेंगे। अगर ये बात आज कही जा रही है तो इसमें गलत क्या है? कौन सी इसमें ऐसी बात है जो संविधान के अनुरूप नहीं है? कौन सी ऐसी बात है जो कम्युनल है? ये तो कोई बात नहीं है। देश के सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए, ये तो एक बात हुई। पर अंजना जी, आजादी के बाद भी तो बांटने की बात हुई। बांटने का प्रयास तो किया ही गया। पहले आक्रांता करते रहे और बाद में जो काले अंग्रेज आए वो करते रहे। देश में संविधान में तो सेक्युलर लिख दिया और फिर खड़े होकर के कह दिया कि संसाधनों पर पहला अधिकार एक पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स का है। प्रधानमंत्री ने कहा। राम को तो काल्पनिक बता दिया और फिर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया। कहीं जाकर के चुनाव तो लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से, पर जब केरल में जाएंगे तो कहेंगे कि मेरे को उत्तर की राजनीति करने में घुटन महसूस होती है। यात्रा तो निकालेंगे भारत जोड़ो यात्रा, पर केरल के अंदर तिरंगा हटा देंगे क्योंकि मुस्लिम लीग का विरोध है। यह बांटने का प्रयास नहीं है तो क्या है? अगर कास्ट सेंसस के नाम पर मात्र हिंदुओं की जाति पूछी जाती है, वो बांटने का प्रयास नहीं है तो क्या है? क्यों नहीं आज तक किसी ने भी विपक्ष से इस बात को उठाया कि 20-25 परिवार हैं जो इस देश में पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला आज तक कि 15% मुसलमानों में 15% ही वो जाति है जिसने आज तक इस देश में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का 85% को पकड़ा हुआ है? वहां कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे कहीं और जाकर के आपको बताएंगे कि आप ऐसे हैं, इतने बट जाइए। और ये बटते हैं तभी समस्या होती है, ये बांटना चाहते हैं तभी समस्या होती है। और अंजना जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। बटे थे बांग्लादेश के अंदर, 33% पे से थे, 7% पे आ गए। बटे थे पाकिस्तान के अंदर, 22 से 2% से नीचे आ गए। बटे थे कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ? बटे थे तमिलनाडु के पेरंबूर जिले के अंदर, आबादी 75% से ऊपर हो गई तो 1500 साल पुराने मंदिर को कह दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब यहां पे पूजा नहीं हो सकती क्योंकि धार्मिक आस्थाओं का हनन हो रहा है। बटे हैं, इसीलिए इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी आबादी है, मैं बस 5 सेकंड ले रहा हूं, जो सबसे बड़ी आबादी है हिंदुओं की किसी देश के अंदर, उस देश के अंदर एक मुख्यमंत्री का बेटा खड़े होकर कहता है यह सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है। ये बांटना चाहते हैं इसलिए ऐसा काम करते हैं, नहीं तो हिम्मत होगी किसी की। और इसीलिए अंजना जी, ये बहुत दृढ़ता से कहने की बात है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नहीं बांटना है जाति में। ये लोग जाति में बांट के इस देश को विभाजित करना चाहते हैं। और 2024 के पहले तो हिंदुओं की जाति पूछने की कांग्रेस को नहीं सूझी थी। अगर ये वोट के लिए नहीं है तो फिर क्यों है? क्योंकि आपको भी समझ में आ गया है कि हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, हमें उसमें अगर जाति के आधार पर वोट मिलेगा तो हमारे लिए आसान होगा जीतना। देखिए, इसमें धर्म और जाति की बात ही नहीं है। आपको याद होगा 2014 से पहले स्कूलों में, कॉलेजों में कविताएं गाई जाती थी कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। और जो नेता होते थे ना, वो मंच से भाषण देते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जनता वहां से आवाज करती थी कि आपस में है भाई भाई। जब से 2014 के बाद से, जब से ये लोग आए हैं, तब से नारे कैसे होते हैं? एक कहता है कि गोली मारो सालों को। मैं माफी चाहता हूं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने ऐसे शब्द कहे। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये स्तर हो गया भारतीय जनता पार्टी का, ये राजनीति का स्तर हो गया है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीति के लिए, अपने चुनावी फायदों के लिए इस देश को जलाने से भी नहीं चूक रहे हैं। अरे भाई, ये यहां पर मंच से बड़ी बड़ी बातें करके जाएंगे, आपको कह के जाएंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। ये यहां से बात कह दी, और कटेगा पता है कौन? इनका कुछ नहीं कटेगा, कटेगा कोई राम गोपाल मिश्रा, वो वहां पर बहराइच में, क्योंकि वो दंगे ये करवाएंगे। आपने, और क्योंकि आज तक के चैनल ने ही दिखाया, यूपी तक ने दिखाया कि कैसे जो दंगाई थे, उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें कहा था 2 घंटे का समय है, 2 घंटे से ज्यादा अगर समय मिल जाता तो पूरा का पूरा जिला जला देते। आप सोचिए, एक वीडियो आप ही के चैनल ने दिखाया था, सीओ यानी कि डिप्टी एसपी यूं हाथ बांध के खड़ा हुआ है और सामने 2-3 दंगाई दंगा कर रहे हैं। इनकी मंशा थी कि कैसे ही राजनीति में इनको फायदा हो जाए, चाहे हमारा मिश्रा मिले मरे, कोई यादव मरे, कोई कुम्हार मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप एक बात पूछे ना अंजना जी, आज ये जो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये इन्हें हरियाणा में क्यों याद आया?
हरियाणा में चुनाव था इसलिए, यूपी में उपचुनाव है इसलिए यूपी में याद आया, महाराष्ट्र में क्यों याद आ रहा है, क्योंकि वहां पर चुनाव है, असम के मुख्यमंत्री कह रहे थे झारखंड के प्रभारी है वहां पर भी चुनाव है। मतलब इनको सिर्फ आपको तब तक एक रखना है जब तक आप इनको जिताते रहेंगे, जहां पर इनका जीतना हो गया उसके बाद इन्हें कोई परवाह नहीं है। और ये बार बार कह रहे थे कि राम का ऐसा कर दिया वैसे कर दिया। एक इनकी पार्टी में व्यक्ति है नरेश अग्रवाल, संसद में बैठ के उन्होंने पता क्या कहा था, रम में उनको राम दिखाई देते हैं, जिनमें उनको मां जानकी दिखाई देती हैं और ठर्रे में हनुमान दिखाई देते हैं उनकी पार्टी में। अब बताइए ये राम का हमें बताएंगे अस्तित्व? ऐसे लोगों को आप अपनी पार्टी में रखते हैं, उनके बेटे को मंत्री बना रखा है, ऐसे इतने बड़े दोगले हैं इनकी पार्टी के सांसद। बस 10 सेकंड और कास्ट सेंसस पे थोड़ा कास्ट सेंसस पे आ रहा हूं मैं। समस्या क्या है अंजना जी, क्या समस्या है? अगर हम पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं हिंदुओं की ही जाति क्यों? देखिए एक बात बताइए मुझे, ये आज इनको ऐसे क्यों सूझा? हम तो कह रहे हैं ना कि जातीय जनगणना करा लीजिए, छोड़िए ना सब बातें, कौन क्या है सब पता चल जाएगा। जो 80% आबादी में पिछड़े दलित है, आज भी झांसी में एक व्यक्ति को पीट पीट के मारा है, क्यों? क्योंकि वो काम करने से मना कर रहा था, तो दबंग थे, ऊंची जाति के लोग थे, उसकी पिटाई कर दी। ये जाति की सच्चाई है जो देश को माननी पड़ेगी। नोएडा एनसीआर में नहीं पता चलता, हम अधिकार की बात कर रहे हैं, अधिकार लेकर आएंगे जातीय जनगणना। अरविंद जी छोटा सा जवाब जल्दी से, उसके बाद अनुराग जी आ रहे हैं। आपके टीवी पे आपने विजुअल दिखाया, योगी जी ने कहां से शुरू किया, राष्ट्र को पहले संबोधन करने की बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को एक रखना है तो उसके लिए आपको बंटना नहीं है। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया बांग्लादेश का। तो इसको जात पात में क्यों ले जा रहे हैं ये लोग? दंगे की बात ये कर रहे हैं कि दंगा पुलिस को कह के छूट दे के करा लिया। कोई सरकार ऐसा करती है? दंगे तो आपके 60 साल की सरकारों में कितने बड़े बड़े दंगे हुए, कितने नरसंहार हुए। सिखों का नरसंहार कोई भूल सकता है? कश्मीरी पंडितों को कैसे नरसंहार हुआ कोई भूल सकता है? क्या बातें कर रहे हो आप? बांटने की कोशिश आप कर रहे हो अपनी राजनीति और अपने वोट के चक्कर में। कभी जात के नाम पे, कभी गरीब नॉन गरीब को कहोगे, कभी कॉमर्शियल व्यापारी के नाम पे, अडानी अंबानी के नाम पे डाल दोगे कि 2 ही व्यापारी हैं देश में। तो सवाल इस बात का है कि वोट के लिए आप एक तरीके से देश के हित को पीछे रख रहे हैं, जबकि बीजेपी कोई भी बात करेगी तो पहले देश के हित की बात करेगी, और यही संबोधन में दोनों सज्जनों ने कहा है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए इनका कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का कि हम बांटेंगे आपको तभी हम सत्ता की मलाई काटेंगे, क्योंकि आपको बांटेंगे नहीं तो सत्ता की मलाई काटेंगे कैसे? क्योंकि बांट के ही तो राज करना है ना। क्योंकि आपकी बात तो उनको करनी नहीं है, आपकी बात करनी होती तो फिर सब शब्दों की जरूरत कहां पड़ती? इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी होते थे, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता थे। उनकी भाषा शैली क्या होती थी? जब सत्ता में रहते थे तो विपक्ष का सम्मान करते थे, कहते थे लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है अगर हम कुछ गलत करते तो। जब वो विपक्ष में होते तो सत्ता का सम्मान करते थे, कहते थे सत्ता के लोग सत्ता की बात कर रहे हैं, गलत करेंगे तो मैं उनको टोकूंगा। एक दूसरे कहते हैं सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र में एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की वो गलत कर रहा है तो हम उसको टोकेंगे। ये क्या करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि विपक्ष अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको कहां ले जाएंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसकी बात कर रहे थे? बांग्लादेश चले गए, पता नहीं कहां चले गए, आक्रांता आ गए। कौन आक्रांता आ रहा है भाई इस देश के अंदर में? आजादी के बाद कौन आक्रांता है? किसको आक्रांता बता रहे हैं आप? अपने लोगों को आक्रांता बता दे रहे हो आप। अपने लोगों को अपनाने की जगह आप उनको आक्रांता बता दोगे, और बार बार आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अरे हिंदू मुस्लिम कहां हो गया? ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। और वो हिंदुस्तानी चूंकि उसको हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार मालूम है, क्योंकि हिंदुस्तान तभी इस विश्व में विश्वगुरु जाना जाता है क्योंकि ये गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलकर रहते हैं, तभी लोग पूरा विश्व कहता है देखिए हिंदुस्तान की तरफ देखिए, सब लोग कितना मिल बांट के आपस में रहते हैं। ये हमारी पहचान है। आप उसकी पहचान खत्म कर देना चाहते हैं। आप चाहते हो कि नहीं हमारी ये पहचान खत्म हो जाए सिर्फ सत्ता पाने के लिए, क्योंकि आपको सत्ता पाना है इसलिए आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो, अंग्रेजों के पच्चीनों पर चलना चाहते हो। मैं तो कहता हूं ये देश हमारा, हम सांस्कृतिक हिंदुस्तान सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, आप सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश और सांप्रदायिक देश बनाना चाहते हो। यह हमारे आपके बीच में फर्क है। आप हमेशा सांप्रदायिक की बात करोगे, आप हमेशा नफरत की राजनीति करना चाहते हो। आप इनके अधिकारों की बात क्यों नहीं करते? आपने इतनी देर भाषण दिया, लंबी लंबी बातें की, बच्चों के अधिकार की बात करते ना एक बार भी, कि उनको क्या अधिकार देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो किसानों को, क्या देना चाहते हो महिलाओं को, क्या देना चाहते हो युवाओं को, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हो, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हो, कैसे रोड का आप गड्ढे मुक्त कराओगे? ये सब कोई बातें नहीं। हमें तिवारी जी बोलेंगे एक एक करके शुरुआती कमेंट्स। तिवारी जी, बिहार से शुरू करती हूं क्योंकि आप वहीं से हैं। देखिए बीजेपी के सामने क्या चैलेंज है? मुस्लिम वोट तो एक मुश्त इंडिया गठबंधन की पार्टियों की तरफ जाता है, हिंदू वोट अगर एकजुट होकर इनकी तरफ जाएगा तब उनके लिए जीत का सर्कमस्टांस बनता है। बिहार में इंडिया गठबंधन को 87% मुस्लिम वोट गया था, 12% एनडीए की तरफ।
पश्चिम बंगाल 73% मुस्लिम वोट टीएमसी को गया, 7% बीजेपी को। मध्य प्रदेश मुस्लिम वोट 86% कांग्रेस पार्टी को गया, 6% बीजेपी को। कर्नाटक में 92% मुस्लिम वोट गया कांग्रेस को, और राजस्थान में इंडिया गठबंधन को 70%। तो इनके पास तो एक ही तरीका है कि जो हिंदू वोट है वो कम से कम एक मुश्त रहे। देखिए अंजना जी, अगर सिर्फ हमको मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन को 80% मिले, ज्यादा परसेंट मिले, तो इससे क्या अखिलेश जी समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत जाती और राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी होती बिहार में। हमें हिंदुओं का वोट नहीं मिलता है। सीट कितना जीते थे लोकसभा में? लोकसभा में ठीक है हम 4 जीते, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में है ना। लेकिन जो उत्तर प्रदेश, जिसके माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वहां क्या हाल हुआ बीजेपी का? सिर्फ मुसलमानों के वोट से 37 सीट लाई समाजवादी पार्टी, और बीजेपी यहां आ गई, नीचे उतर गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्जिन कम हो गया सिर्फ मुस्लिम वोट के कारण। ये कौन सा यही प्रॉब्लम है उनकी, जिसकी वजह से वो रीइन्वेंट कर रहे हैं। वापस आइए। ये तो सवाल, इस बार 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें वोट बैंक इनका घटा है। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपने छेड़ा, तब सुनिए ना, सुनिए। यही तो प्रॉब्लम हुई ना इनकी। 2024 में 2019 के मुकाबले यादवों में इनका वोट 9% गिर गया। जो इनको पहले 24% मिला था वो 2024 में 15%। कोयरी कुर्मी 19% गिरा, 80% वोट से ये 61% पर आए। अन्य ओबीसी में जो 74% इनको 19 में मिला था, वो 24 आते आते ये पहुंच गए 59% पे, 59 पे, 15% घटा। 20% अन्य एससी में घटा, जहां पर 49% से ये नीचे गिरे। यही तो प्रॉब्लम है, उसी को तो टैकल कर रहे हैं वो। अभी तो आपने तो उनका बढ़ा क्या? सब घटाई तो है, सब तो घटाई है। सीट भी घट गई, वोट परसेंटेज भी घट गया, तो बचा क्या है? नफरत बढ़ी है इनकी बस। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि आखिर देश की जनता भी अब इनको समझने लगी, उब गई है। झूठ की खेती बहुत दिनों तक नहीं चलता है। ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश को विश्व गुरु बनाना है, तो क्या विश्व गुरु हम इसी तरह बनाएंगे कि बांट करके, काट करके यही बात करेंगे? ये भाई भाई में लड़ाई कराना चाहती है भाजपाई, इसका मूल मंत्र यही देना चाहती है। इनका काम है लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, उन्माद। बहुत भारत के जो लोग जानते हैं बीजेपी का चरित्र, ये हर बात में बांग्लादेश का उदाहरण देंगे, पाकिस्तान का, हिंदू की बात करेंगे। अरे भाई, इतना आप परेशान क्यों हैं? हिंदुस्तान में कोई माई का लाल हिंदुओं को न डरा सकता है, न डरा सका है। ये सब भ्रम में मत रहिए। ये हिंदुओं को नहीं, 1 सेकंड, 10 सेकंड। और सबसे ज्यादा खतरा हम तो मानते हैं ऐसे ही लोगों से है जो बार बार बांग्लादेश पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं। जाए बांग्लादेश पाकिस्तान, इन्हीं लोगों को बांग्लादेश पाकिस्तान भेजना चाहिए। हिंदुस्तान में हम एक हैं, एक रहेंगे। हम पढ़ने लिखने की बात करेंगे, हम ये नफरत बांटने की बात नहीं करेंगे। भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। इस नारे से आप भ्रम फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। मैडम, आपसे आ जाऊंगी मैं सवाल के लिए। आ जाइए, बोलिए। अंजना जी, अभी थोड़ी देर पहले इनके इंडी ब्लॉक के अलायंस के एक नेता है अब्बू आजमी, जो भाषा भी इन्होंने यहां यूज करी ना, मां का दूध किसी ने नहीं पिया। अभी एक मंच पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी साथ में खड़े थे, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है और वो कह रहे हैं अभी तो हमारा एक एमएलए है। जिस दिन 6 से 8 एमएलए हो गए, उस दिन कोई माई का दूध किसी ने नहीं पिया। जो कौम की तरफ आंख उठा के देख लेगा और मैं अपने कौम के लिए अपनी जान दे दूंगा। ये सेक्युलर है, ये संविधान के हिसाब से लिखा है। ये किसकी बात हुई? ये पहली बात। दूसरी बात, अंजना जी बहुत अच्छी बात कही, पूरा देश एक गुलिस्तान है, पूरा देश, सब हिंदू भाई सिख भाई सब एक है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मंच पे ये बात बोलकर हेमंत बिस्वा जी के बात पर बोलिए ना, किसी के बीच में नहीं बोला। असम के मुख्यमंत्री जी के बात पर किसी के बीच में नहीं बोला। सांसद के बात पर बोलिए। सब छात्र, सब युवा यहाँ साक्षी हैं। पॉलिटिकल डिबेट्स में थोड़ा सा स्तर लाइए। मैं किसी के बीच में मतलब आप दूसरे को उदाहरण दे रहे हैं। मेरे बात की बात आप बोल लीजिए। सिद्धार्थ यादव हो गया क्या? इसका नहीं ना, उनका सिद्धार्थ यादव है। मैं बोल लेता हूँ, आप बोल लीजिएगा। सड़क पे थोड़ी खड़े हैं। अब एक अभी अच्छी बात करी। मंच से तो बोलेंगे कि सब लोग एक है। क्या मजबूरी हो सकती है देश के प्रधानमंत्री की खड़े होकर के ये कहने के लिए कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार
देश के मुसलमानों का है? अंजना जी, ये क्या झूठ है। मजबूरी हो ये सकती झूठ है? है। तब आप झूठ क्यों बोल नहीं रहे देश हैं, की आप सबके- कीजिए। ये झूठ तब बोल तो रहे आप नहीं हैं। बोला। ये झूठ बोल रहे हैं। आपने एक बार ये आपने झूठ नहीं बोल बोला रहे कि हैं। देश के ये झूठ बोल रहे संविधान हैं। पर सबका ये अधिकार है। minority है। सुनाइए, आप कहाँ बोला है? मैं- सुनाइए। मैं अंजना जी, सुनाइए, ये सुनाइए। 3-4 बार सुनाइए, अभी सुनाता हूँ, सुनाइए। अभी सुना रहा नहीं, हूँ, सुनाइए, अभी झूठ। सुना रहा हूँ। बच्चों क्यों? के बहुत अच्छी सामने बात है। झूठ बोलो, सुनाइए। इनके साथ आधा ये लोग क्लिप रोज काट के फैक्ट क्लिप चेक पे होने तो लग है गए ही। हैं। झूठ मैं बोल रहा है। कोट कर रहा हूँ, अरे मैं आप सुनाइए वर्बैटिम ना, बोल रहा हूँ, कोट सुनाऊंगा। करिए। मैं वर्बैटिम बोल रहा हूँ, सुनाऊंगा। मैं बाइट वर्बैटिम निकाल रहे हैं, तब तक अरे मैं अनुराग जी निकाल रहा हूँ, जवाब बात दे मैं दीजिए। वर्बैटिम तो बोल दूं। The rights, the minorities of this country, particularly the Muslims. अरे पूरा ये प्रधानमंत्री ने बोला, particularly the Sikhs क्यों नहीं बोला, particularly the Hindus क्यों नहीं बोला, particularly the Muslims क्यों बोला, क्यों नहीं, particularly the Jains, particularly the Paul, particularly the Parsi, ये कभी नहीं बोला, और फिर यहाँ राजनीति करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी सुनाता हूँ एक उनको। सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या minorities होगी? word है। इनके साथ अगर डिबेट करोगे ना तो पूछेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ तो मैं बोलता हूं, मैं कुछ सोच रहा था। सोच रहे थे भदौरिया जी, देखिए क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, बताइए बताइए बताइए। मैंने कहा मैं सोच रहा था देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं नफरत ज्यादा हो गई है भाई। सुनो भाई, भाईगिरी नहीं चलेगी इस देश में, भाईगिरी माफियागिरी नहीं चलेगी। अभी बात करी प्रधानमंत्री, बात करी सेक्युलरिज्म, बात करी संविधान, भदौरिया जी को क्या याद है? चिल्लाने लग जाती है। दूसरी अरे बात भाई, में सही बात, सही बात टीआरपी के लिए सुनो, चलते सही रहेंगे, बात चलते रहेंगे, बताइए, चलते रहेंगे। सेंटेंस पूरा अभी पढ़िए। पूरा सुनाऊंगा, आप पढ़िए, पढ़ूंगा नहीं, सुनाऊंगा, आप पढ़िए, हाँ, आपको सुनाइए। सुनाऊंगा, पढ़ो ना, सुनाओ।